हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जा रही थी मेरठ अपने ससुराल। तो बस निकल चुकी थी, वहाँ मैं पहुँच गई। फटाफट ब्रेकफास्ट करके हम लोग सुबह ही निकल गए थे और फिर निकल गए हम मार्केटिंग के लिए कि मैं कुछ मार्केटिंग नहीं कर पाई थी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो फिर वहाँ पहुँच के हम और मेरे हस्बैंड दोनों निकल गए मार्केट। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो इसलिए हम लोग पैदल ही निकल आए थे। यहाँ की मार्केट बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि घर के पास होता है और बहुत अच्छा अच्छा मार्केट भी होता है। तो हम फटाफट जो भी हमें लेना था सारी चीज़ें ली हमने और फिर हम घर वापस आ गए, क्योंकि घर में भी फेस्टिवल का दिन था, दिवाली का दिन था, तो बहुत सारा काम होता सबको पता। आके मैं नहा वहा के फ्रेश होके गई नीचे। वहाँ मम्मी ने लंच प्रिपेयर कर लिया था। पापा और अर्पित बैठ गए थे लंच करने और मैं जा रही थी लंच करने। मुझे बोला तुम भी कर लो, और मम्मी का फास्ट था थर्सडे का। फिर लंच वंच करके सारा काम हो गया था। फिर हम मम्मी और ये बैठ के बातें कर रहे थे। हम समर्पित प्रियंका का वेट कर रहे थे, वो लोग को कुछ काम था तो वो लोग शाम तक आएंगे। तो यहाँ चाय वाय बन गए थे, हम लोग चाय पी रहे थे। समर्पित प्रियंका भी आ गए थे। समर्पित और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे पटाखे लेने कुछ, फिर वो दोनों भी आ गए। फिर हम लोग सब बैठ के चाय वाय पी पी के थोड़ी बातें हुई। फिर मैं रेडी हो गई थी। यहाँ मेरे हस्बैंड, हम दोनों कैसे लग रहे ज़रूर बताइएगा। मेरा मेकअप वीडियो अलग से आएगा। यहाँ पे ब्लॉगिंग चल रही थी, बातें चल रही थी और पूजा की तैयारी भी चल रही थी। सब कुछ कर रहे थे, तैयार कर रहे थे कि भगवान को सब कुछ करके फिर बाद में हम लोग पूजा करेंगे, जब प्रियंका और समर्पित रेडी होके आ जाएंगे। तो फटाफट से मैं कर रही हूँ और मैं काम कर रही थी। तो मैंने ये ब्लॉगिंग का काम अपने हस्बैंड को दे दिया था, तो वो कर रहे थे बाकी, क्योंकि मैं बिज़ी थी। तो मैंने बोला आप बना दो ब्लॉग। तो यहाँ पूजा की तैयारियाँ चल रही थी, कुछ बातें चल रही थी, सब कुछ चल रहा है पूजा की। सब कुछ क्या क्या लगना है सारा सामान फैला के मैं बैठ गई थी, क्योंकि मैं रेडी हो गई थी इसलिए मैं कर रही थी और प्रियंका मेरे साथ हेल्प कर रही थी। तो फटाफट से सारी चीज़ें हम कर रहे थे। ये देखिए किस तरीके से क्या डेकोरेट करना है, क्या करना है। और मैंने अपने घर के लिए, दिल्ली वाले घर के लिए भी मैं लेके आई थी, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं है तो यहाँ पूजा भी नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा वहाँ पे पूजा करूँगी और मैं मंदिर में आके अपने जब आऊँगी तो यहाँ पे मैं बिठा लूँगी भगवान को, लक्ष्मी गणेश जी को। तो बस यही सब करके हम लोग सब तैयारियां चल रही थी। और कौन क्या कर रहा है आप देखिए, पापा, मम्मी, समर्पित, प्रियंका, मैं और मेरे हस्बैंड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। या मम्मी कुछ बोल रही थी, थोड़ा सा हम लोग हंस रहे थे। तो ये देखिए कैसे क्या करना है। प्रियंका मुझे कुछ बता रही थी, कुछ मैं कर रही थी, ऐसे करके सारी तैयारियां चल रही थी। सब कुछ अभी सब फैला हुआ है, कुछ भी तैयार नहीं है। जितना कुछ कुछ चीज़ें कर ली, कुछ कुछ चीज़ें जब पूजा कर और कुछ कुछ चीज़ें पूजा करते टाइम करेंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, ये चल रहा था। और इवन बहुत अच्छा लगता है जब आप दिवाली में जाओ। और मैं यहाँ पे नहीं सेलिब्रेट करती क्योंकि अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता है, फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है। एक अलग ही खुशी होती है। फेस्टिवल्स क्या है, एक गैदरिंग का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, ये सब चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं चली जाती हूँ हर बार। और यहाँ पे हो रही है आरती, आप लोग आरती देखिए। हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई, बहुत 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 अच्छे से हुआ। अब चल रही है आरती, उसके बाद हमारी पूजा ख़त्म हो जाएगी। सब लोग ने मिलके आरती की भगवान जी की और बहुत अच्छे से पूजा हुई। और आरती वारती पूजा वूजा करने के बाद अब सारे कमरे में दिए दिए जा रहे थे। मम्मी दे रही हैं यहाँ, कुछ समर्पित है, कुछ प्रियंका, कुछ मेरे हस्बैंड, कुछ पापा, ऐसे करके सब लोग ने मिलके सारे कमरों में दिया दे दिया, सब जगह दिया दिखा दिया। सारी सारी चीज़ें, जब सारी चीज़ें हो गई और मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देती हूँ पूजा हमारे कितना सुंदर लग रहा है। देखिए सजाया था जो मैंने, यह रंगोली मैंने बहुत सिंपल बनाई थी, मैं हमेशा चूज़ करके रखती हूँ, इस बार कुछ नहीं है। और ये सेंटर टेबल में प्रियंका ने इस तरीके से सजाया था जो बहुत प्यारा लग रहा था। और ये रंगोली कैसी लग रही थी बताइएगा। बहुत सिंपल बनाया है क्योंकि मैं हर साल चूज़ करती हूँ, इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाई, सबको आपको पता ही है। फिर बगल वाले आंटी जस्ट बगल में रहते हैं, उनसे हम लोग चले गए थे दिवाली मिलने, कुछ गिफ्ट देने। उसके बाद हमारे घर में हमारे नेबर्स में ही रहती है, हमारे सोसाइटी में निनी, वो आई थी हम लोग से मिलने। और फिर उसके बाद हम सबसे मिलते मिलते बहुत रात हो गया था। 10:30 के बाद हम लोग ने पटाखे जलाए थे।
बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही छोटे-छोटे पटाखे, अनार, चकरगिन्नी, छुरछुरियाँ जो भी होती है, ये सारे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और उसके बाद करते-करते ये शायद 12:30 हो गए थे करते-करते। और ये एक छोटा-सा बच्चा है, सब लोग चले गए थे, वो हम लोग के साथ था, तो वो भी एंजॉय कर रहा था, हमारे सोसाइटी में ही रहता है। तो इस तरीके से हमारा दिवाली सेलिब्रेट हुआ, बहुत अच्छा लगा। और मतलब पता ही नहीं चला 2 से 3 दिन कैसे निकल गए, ये चुटकी बजाते निकल गए और समझ में भी नहीं आया कि मतलब फेस्टिवल सारे निकल गए। अब नवंबर दिसंबर सारा ऐसे ही जाएगा, कोई फेस्टिवल ही नहीं बचे। और मैंने शॉर्ट्स में हमारे दिवाली पटाखों की मैंने वीडियो डाली है, वहाँ से जाके आप चेकआउट देखिएगा और मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और ये है, मैं फ़ोटो खिंचवा रही थी, तो देखिए कैसे खड़ी हूँ स्टैचू बन के। अब सब कुछ हो गया, एन्जॉयमेंट हो गया, पटाखे सारे जितने भी रहते सब हम लोग जला वला के अब हम लोग 12:30 बजे डिनर करने बैठे। मम्मी का फास्ट उन्होंने पहले ही कर लिया था, हम लोग करके थोड़ी बातें करके चले गए थे सोने। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, प्रियंका ऑफिस का काम कर रही थी, उसका वर्क फ्रॉम होम था और हम मम्मी प्रियंका चाय पीने बैठे थे। मैं थोड़ा लो फील कर रही थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और उधर देखिए पापा चाय पी रहे, अपना न्यूज़पेपर न्यूज़ जो भी देखना है वो देख रहे थे फ़ोन में। और यहाँ मैंने बनाई थी चने की दाल। हाँ, हमारे में कैसे बनती है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसकी अलग से वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ मम्मी ने कचौड़ी की तैयारी करी थी, उड़द की दाल की कचौड़ी बनाई थी मम्मी ने। यहाँ आटा उन्होंने डो रेडी कर लिया था, बस यहाँ गरम गरम पूड़ियाँ फ्राई कर रही थी। और फिर एक एक करके उन्होंने बोला चाय वाय छान दो और टेबल में रख दो, सब नाश्ता कर ले, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। तो सबका खाना जो है टेबल पे लग चुका था और बस हम लोग सब बैठ गए थे नाश्ता करने, क्योंकि लेट हो गया था बहुत और कल लेट भी सोए थे, तो थोड़ा लेट उठना भी हो गया था। और बस यहाँ पे हम लोग सब बैठ गए थे नाश्ता करने। मम्मी ने उड़द की पूड़ियाँ थी और चने की दाल और पनीर की सब्ज़ी सबको खिला के फिर मम्मी ने नाश्ता किया। और फिर मम्मी ने दोपहर का खाना वाना बना के उन्होंने टेबल लगा दिया था सबके लिए खाना। मैं ठीक नहीं थी तो इस बार मैंने कुछ भी नहीं बनाया। और दोपहर को लंच करने के बाद हम लोग रेस्ट करने के बाद उसके बाद हम थोड़ा निकले थे, मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बाहर कुछ सामान लाने मेन रोड तक जा रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए आपको मैं अपना सोसाइटी दिखा देती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा था। मतलब जब सजता है ना दिवाली में, सब लोग अपने घरों में लाइट लगाते हैं और बहुत सुंदर सा सजाते हैं ना, तो बहुत सुंदर लगता है। और इस बीच मेरे पास टाइम भी नहीं था इधर दिवाली में मिलना जाना आना, सुबह से बिज़ी, फिर शाम को सबसे मिलना और घर आना जाना, तो मैं भी नहीं देख पाई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, खुद भी देख लेती हूँ और आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपना सोसाइटी। जब दिवाली में ऐसा लग रहा था कि पूरे घर वहाँ पे ऐसा लग रहा था शादी जैसा माहौल हो गया था। तो मतलब इतना सुंदर सजा हुआ था ना सबका घर, बहुत प्यारा लगता है। और दिवाली फेस्टिवल ही ऐसा है कि मतलब इतने सुंदर से घर लोग अपने घरों को सजाते हैं ना कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। मतलब होता है ना कि बस मन भर देखते रहो लाइट से जब सज जाती है घर। तो वही चीज़ है। मैं जा रही थी मेन रोड तक, थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा और इस तरीके से देखना भी हो जाएगा सोसाइटी में लोगों ने अपने घरों में कैसे सजाया था। तो इसीलिए मैंने भी सोचा मैं भी चलती हूँ, ताकि मैं देख भी लूँगी और आप लोग को दिखा भी दूँगी कि देखिए मेरी सोसाइटी कैसी लगती है दिवाली के टाइम जब लोग अपने घरों को सजाते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छा लगता है अगर तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए और आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े थोड़े ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ। इसीलिए मैं जितना हो सके, अगर पॉसिबल होता है, मैं आप लोग के साथ ब्लॉगिंग करने की कोशिश करती हूँ, आप लोग के साथ ब्लॉगिंग की वीडियो शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो बस हम लोग मेन रोड की तरफ जा रहे थे, ये मेन रोड तक आ गए थे। कुछ दो तीन सामान मम्मी ने बोले थे तो मैं भी चली आई थी घर में कि थोड़ा सा निकलना अच्छा लगेगा। फिर आके मम्मी ने डिनर ले दिया, यहाँ मेरे हस्बैंड डिनर लेके आ रहे थे और बस हम लोग डिनर मिल रखा के फिर समझ प्रियंका गए थे मिलने अपने फ्रेंड से, दिवाली मिलने,
देने। तो उसके बाद वो लोग भी आ गए थे, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, मम्मी मैं हम चारों लोग। पापा सो जाते हैं टाइम से, तो वो अपना सो गए थे। और ये उस दिन नेक्स्ट मॉर्निंग है, हम लोग को निकलना था। तो बस मैं उठ के कपड़े चेंज करके बस हम लोग निकल गए थे घर के लिए, दिल्ली आने के लिए। यहाँ मेरा फेस थोड़ा ऐसा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा मैं लो फील, मैंने आपको बताया तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। फिर हमारी कैब आने पर थोड़ी दूर हम लोग आ गए, बस किसी का वेट कर रहे थे। फिर हम लोग पहुंच गए लाजपत नगर दिल्ली। उसके बाद वहां से हमने करी अपनी गई हूँ और कैब, और फिर हम आ गए घर। अब जाके बात लूँगी और मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो या नए ब्लॉग के साथ। तो वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।